नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जिसका मार्केट कैप के बेसिस पे यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होती है तो बहुत बड़ी समझदारी की बात है या समझदारी की बात नहीं है। ये तो आप लोग ही मुझे अपनी कमेंट्स फीडबैक शेयर करेंगे तभी पता चलेगा। कंपनी का नाम है पेनाफिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कंपनी करती क्या पता है? ये कंपनी कहती है बिजनेस और फाइनेंशियल का कामकाज है। खास करके यही बात कहती है और कहती है कंपनी 1985 में बनी थी और इसका डेटा दिल्ली बेस्ड कंपनी की बात कहती है। और इसके अलावा कंपनी में जो कारोबार रहा वो कारोबार को लेकर कहती है कि स्किनर की बात माना जाए तो उसको कहते हैं कि बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग का कामकाज करती थी। ध्यान देने वाली बात हम दो जगह हाईलाइट करेंगे और पहली हाईलाइट है मार्केट की। एक ऐसी दुकान है मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, जहां पे केवल 10 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, लेकिन इस 10 करोड़ के पीछे जो सितंबर तक का डेटाबेस सामने आते हैं शेयर होल्डर को लेकर के, उसमें 55,000 से ज्यादा निवेशक हैं। अर्थात सिंपल शब्दों में समझें तो 10 करोड़ की मार्केट कैप के पीछे 55,000 लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है आज भी, सितंबर तक की डेटा के मुताबिक। लेकिन बुक वैल्यू से आज भी स्टॉक की प्राइस 104% बढ़ चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू काफी छोटा सा है। अर्निंग पर शेयर का बात किया जाए तो केवल 3 पैसे की अर्निंग करती है, अर्थात 3% की बात कहती है। इसके अलावा यदि आर ओ सी की डेटा को देखते हैं तो नियरली बहुत कम का परसेंटेज आंकड़ा देती है। जो इस कंपनी में 10 करोड़ के पीछे प्रमोटर, जो एक्चुअल में जन्मदाता भी होते हैं कंपनी का, फाउंडर भी होते हैं, अक्सर देखा जाता है, वहां उनके पास कंट्रोल केवल 2% से कम दायर करते। लेकिन इंटरेस्ट की बात ये रही, जो कंपनी में 55 से लेकर के 60,000 निवेशकों का जो रुझान है, उसमें काफी सारे निवेशक ऐसे भी हैं जिनके पास, कुछ निवेशक ऐसे हैं जिनके पास 1% से ज्यादा की होल्डिंग है, जिसमें गिने चुने ही नाम शामिल आती है। रेस्ट आम पब्लिक के पास की होल्डिंग। क्या कंपनी कितनी कमाती है इसके पीछे? यहां देखा गया कि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक आज भी जो स्टॉक है वो ओवर क्राउडेड की बात की, आज भी ओवर क्राउडेड की बात कहती है 100% से ज्यादा। मतलब एवरेज में देखा जाए यदि इनके पेयर्स जो कंपनियां होगी जो कि बिजनेस और फाइनेंसिंग का कामकाज करती है, उनके यहाँ यदि एक लोगों का इंटरेस्ट है अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, तो इनके यहाँ 2 लोगों की खरीदार की भीड़ है। लेकिन आज भी प्राइस टू बुक वैल्यू 104%। आप लोग अक्सर कहते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, हम कहना कुछ नहीं चाहते हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं। आपको उस सभी बातों में से आपको निचोड़ निकालना पड़ेगा जो हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें कहने भर की बात होती है और ना कहने की बात शामिल होती है। आपस में उलझी हुई मार्केट है जहां पे कुछ चीजें तो साफ दिखती है, जो समरी डेटा हमारे सामने दिखती है, लेकिन उसकी हकीकत के लिए हमें कुछ और डेटा को समझना जरूरी है। यदि कंपनी के आप चार्ट ग्राफ को देखते हैं पिछले 1 साल में, तो ये कह सकते हैं, मैं सीधे चार्ट देखने के बाद ये कह सकता हूं, जो कुछ लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग किया और बहुतों ने पैसे को गंवाए भी। और आज भी स्टॉक की डिमांड में कमी दर्ज करती है, जबकि मार्केट में इस कंपनी में 10 करोड़ की कैपिटल के पीछे 55,000 से ज्यादा निवेशकों का। यदि इनकी आप फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं तो वो आंकड़ा ये दर्ज करती है, जो ईयर एंड ईयर बेसिस में जो कंपनी के पास 2020 में कुछ नहीं था, 21 से मार्केट चलना चालू करती है सेल्स में, आसपास में ईयर एंड ईयर बेसिस पे 3% से गिरावट से लेकर के नेट इनकम में 80% तक की गिरावट।
क्वार्टरली डेटाबेस शामिल करती है कि कंपनी में सितंबर तक में वायो वाई के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो गिरावट देखने को मिला, और क्यू से भी सेम ना। तो ट्रेंडिंग इसका ये रहा। क्या आखिर कंपनी कमाती कितनी है इस बिजनेस से? तो कंपनी की कमाने की बारी जैसे आई तो 15 लाख रुपए कमाती है जी सितंबर क्वार्टर में, अर्थात 3 महीने में 15 लाख रुपए कमाती है। 5 लाख रुपए के हिसाब से सेल करती है। 5 लाख रुपया से सब सेल करते हैं तो 1 लाख की बचत भी करती है 15 लाख के सेल में। ऑपरेटिंग 6 से 7% की दर्ज करती है, जो कि पहले भी इससे बेटर सेल्स किया था, उससे कम भी किया था। ऑन एवरेज यदि 12 महीने की डेटा को देखें तो 77 लाख की सेल में कंपनी ऑलमोस्ट 21 लाख की प्रॉफिट बुकिंग करती है, और नेट इनकम की परसेंटेज जो है वो 27% की दर्ज कर। ओवरऑल कंपनी अपने बिजनेस और इंक्लूडिंग द अदर सोर्स ऑफ इनकम से 27% की सेविंग करती। इसके पीछे कंपनी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, केवल इंटरेस्ट निवेशकों का हमने देखा। 55,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। बैलेंस शीट की डेटाबेस कहती है जो कंपनी की यदि आप पोजीशन को देखें, आखिर फंड को यूटिलाइजेशन कहाँ की करके रखी है, यहाँ पे देखने को आई जो कंपनी में कर्ज तो बिल्कुल नहीं था, कर्ज फ्री कंपनी है। जो लायबिलिटी 1.5 करोड़ के आसपास की बातें कहती है, वो भी उनके पास इस कंपनी में शायद 1 लाख की एसेट्स क्रिएट करने की बात कर। ऐसा लगता है कि 1 लाख की एसेट्स में शायद हो सकता है 2-4 मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप, इसके अलावा फर्नीचर टेबल हो सकता है, उसकी वैल्यूशन से 1 लाख रुपए निकल के हो। लेकिन बाकी पैसा गया कहाँ, जिसमें कि खास करके रिजर्व का और कैपिटल की पैसा लगी थी। इन पैसों से कंपनी ने जो यूटिलाइजेशन किया उसमें कंपनी ने लोन दिया। कंपनी पहले लोन अदर एसेट्स के अंदर ट्रांसफर था, अभी रिसेंटली अकाउंटिंग एंट्री के बेसिस पे ये 10 करोड़ 11 करोड़ की लोन में दर्ज करती नजर आई। किसको दिया लोन, और लोन या तो किससे पैसा लेना था, किससे लेना था, कब तक लेना था, क्योंकि ये लोन का पीरियड आज से नहीं बहुत पहले से चलता जा रहा है। बैलेंस शीट की यही पोजीशन देखने को बनती जा रही है। पेयर्स के मुताबिक चाहे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हो, जियो फाइनेंशियल्स, बजाज होल्डिंग जैसे कंपनी को देखेंगे, उसके मुकाबले यहाँ पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट है ना वो कई गुना ज्यादा है। यदि हम कंपेयर करते हैं इसको बजाज फाइनेंस से ही, उसके मुताबिक नियरली डबल के आसपास का यहाँ पे फ्रॉड है। बट आज भी क्या दर्ज करता है, आज भी पोटेंशियल की बात कहती है, और कुछ चीजें उनको फेवरेबल भी कहती है कि आखिर कंपनी डेट्स फ्री है। तो केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं, देखने के टाइम पे समरी डेटा देखा, डेटा फाइंड आउट किया और लग गए, नहीं। इसके लिए हकीकत समझना पड़ेगा, इसलिए डिटेल स्टडी की हम बात हमेशा करते हैं। और पीएससी के मुताबिक कंपनी के पास कंप्लायंस का इशू भी दर्ज करती नजर आती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी के तौर पे कंपनी कामकाज करती रही है। उसमें कंपनी का डिविडेंड भी 2015-16 में दिया करता था, 15 की बात करूं, उसके बाद ऐसा कोई भी डेटा सामने नहीं आया। लेकिन स्टॉक प्राइस की माना जाए तो पिछले 5 सालों में इसमें 400% की आज भी मूव दिखती है, लेकिन उसके बाद मार्केट की डिमांड लगातार गिरती जा रही है। वॉल्यूम अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है। पीएड्स के मुताबिक मार्केट यदि गिरा है तो यहाँ भी गिरावट दर्ज कर, और मार्केट की सेंटिमेंट के बेसिस पे निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है। और अक्सर कहते हैं यदि मार्केट में पैसा बनते हैं तो बनाना चाहिए, नहीं बनते हो तो कम से कम अपनी कैपिटल को बचाना चाहिए। यही सिंपल फॉर्मूला है, और यदि उसके मुताबिक ना चले तो रिस्क फैक्टर देखते हुए उसको खत्म भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।